अपने इन सौभाग्यशाली पलों की सराहना करते हैं, अहोभाव में भरते हैं। कि जिन पलों में मुझे जिनवानी से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिनवानी मेरे जीवन का आधार है। बेशक अंतराय कर्म के अनुसार जिनवानी के अनुरूप पूर्णतः नहीं चल पाता हूं, लेकिन अपनी इस स्खलना की, अपनी इस कमजोरी की, अपने अंतराय कर्म की जिस अंतराय कर्म को मैंने जिनवानी की अवहेलना करते हुए बांधा था, मैं अपनी आलोचना करता हूं। जो भी जिनवानी के अनुसार जीवन जीते हैं, उनकी मैं हृदय से अनुमोदना करता हूं। क्योंकि ये दो ताकत हमारे पास उपलब्ध हैं, स्वयं की भूल स्वीकारने की और दूसरे की खूबी को देखने की, दूसरे की विशेषता को पहचानने की। पर लेकिन ये विशेषताएं तभी आती हैं जब हमें अपनी भूलों का ज्ञान हो, अपनी गलतियों का एहसास हो, अपनी गलतियां, अपने दोष, अपनी कमजोरियां जब हमें नजर आने लगती हैं, तभी सामने वाले की विशेषताएं नजर आने लगती हैं। या दूसरा रूप समझ लीजिए, जब हमें दूसरों की विशेषताएं नजर आने लगती हैं, तो हमें अपनी कमजोरियों का भी पता चलता है। चाहे इधर से चलो, चाहे उधर से चलो, क्योंकि जिन जिनको दूसरों की विशेषताएं दिखाई देती हैं, उन्हें अपनी कमियां नजर आ जाती हैं। जिन्हें अपनी कमियां नजर आती हैं, उन्हीं को दूसरे में विशेषताएं नजर आती हैं। इसी को हमारे यहां विनय धर्म कहा है, इसी को हमारे यहां ज्ञानाचार कहा है। इसी को हमारे यहां दर्शनाचार भी कहा है। इसी को हमारे यहां पर चरित्राचार भी कहा है। इसी को हमारे यहां पर तपाचार भी कहा है। इसी को हमारे यहां पर वीर्याचार भी कहा है। ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप और वीर्य, ये पंचाचार है। ये 5 प्रकार का आचार है। ये 5 प्रकार की जीवन शैली है। इसमें हम अप्रमत्त बने या परमत्त बने। अप्रमत्त बनेंगे तो जिनवानी के आराधक हो जाते हैं, और परमत अगर बनते हैं, हम प्रमादी अगर हम बनते हैं, तो जिनवानी के विराधक बन जाते हैं। तो लीजिए, इतनी कुछ विशेषताओं से जोड़ने वाली यह पवित्र जिनवानी
इसकी हम करते हैं अब आराधना। आराधना से पहले उत्तराधन सूत्र की पूजा करते हैं हम। भाव पूजा ही है। जितने अहोभाव से भरोगे, ये महसूस करोगे कि मेरे प्रभु महावीर ने अपनी अंतिम वाणी में क्या अमृत परोस कर गए हैं, क्या अमृत का दान देकर गए हैं। इस अमृत से हम किसी भी तरह जुड़ जाएं, ऐसा मन मानस बन जाए, ऐसी सोच बन जाए, ऐसे भाव बन जाए, और ये भाव जितने गहरे होंगे उतने ही इन शब्दों में जान होगी। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तराधयन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। उत्तराधयन में गुंजित होते प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। वीर प्रभु के अंतिम वाणी, उत्तराधयन को खोलो, जय जिनवाणी, जय जिनवाणी। मंगलकारी भव भयहारी, जिनवाणी है शरणा, जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म मरना। पाप कर्म को छोड़ के अब तो, पाप कर्म को छोड़ के अब तो, जिनवाणी के हो लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। वीर प्रभु के अंतिम वाणी, उत्तराधयन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी। जिनवाणी का हर अक्षर ही अक्षय आनंद दाता, शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेशा मिल जाता। हर वाक्यों में वैराग्य के, हर वाक्यों में वैराग्य के गूंज हृदय में ढालो, जय जिनवाणी, जय जिनवाणी बोलो। वीर प्रभु के अंतिम वाणी, उत्तराधयन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी। छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा, जिससे जिन शासन जय पाता आगम सचा सरना। हम भी जीवन
पावन कर ले हम भी जीवन पावन कर ले। इधर उधर मत डोलो जय जिनवाणी बोलो जय जिनवाणी बोलो वीर प्रभु के अंतिम वाणी उत्तराधयन को खोलो जय जिनवाणी बोलो जय जिनवाणी बोलो। जिससे होता तीर्थ का पोषण जो है साधक शाला हे यज्ञ और उपादे का मिलता बोध निराला। महावीर की श्रेष्ठ निशानी महावीर की श्रेष्ठ निशानी जिनवाणी को पी लो जय जिनवाणी जय जिनवाणी बोलो वीर प्रभु की अंतिम वाणी उत्तराधयन को खोलो जय जिनवाणी बोलो जय जिनवाणी बोलो। उत्तराधयन में गुंजित होते प्रभु शिक्षा अपना लो जय जिनवाणी बोलो जय जिनवाणी बोलो जय जिनवाणी बोलो। बोलिए श्रीमद् श्रुतदेव उत्तराधयन सूत्र भगवान की। बोलिए आर्य सुधर्मा स्वामी भगवान की। बोलिए आर्य जम्बू स्वामी भगवान की। जिनके मुख से अमृत निकला जिनवाणी का उनको अपने सामने महसूस करते हुए उनकी मूल वाणी से जुड़ते हैं। पहले मूल पाठ का स्वाध्याय करते हैं। 17वां अध्ययन पाप श्रमणीय। जे के इमे पौ ये नियंठे धम्मं सुनीता विनवो वन्ने सो दुर्लभम लाहिं बोहि लाभम विहरे पच्छाय जहा सोमथु से जा दढ़ा पौरणम में अथी उपजय भोतुम तहेव पाऊं जाना मिजम वटई आऊ सीते किम नाम कहामी सुयेन भंते जे के इमे पावे इवे निंदा सिले पगामसो भोचा पेचा सु हम सोए पाओ समने ते उचये आए रिये उवज्जाय ही सुयम विनियम चे गहिये तम ते चेव खिंसये बाले पाव समने ते उचये आए रिये उवज्जायानम सम्मनो पाड़े तपाई अपाड़े पूये थद्धे पाव समने ते उचये
सम्मद माने पानानी बियानी हरियाणी ये ऐ संजय संजय मनवाने पाओ समने ती ऊंचाई संथारम फलगम पीढ़म निसे जम्पाए कम्बलम अप मजिए मारुहाई पाओ समने ते ऊंचाई दवदवस चाराए पामत ये आबिखनम उल्लंघन ये चंदे ये पाओ समने ते ऊंचाई पड़ी ले हे पामत उव उज्जय पाए कम्बलम पड़ी ले ना अनाउते पाओ समने ते ऊंचाई पड़ी ले है पामत से किंचे हो निसामिया गुरुम पारी भाव निचम पाव समने ते ऊंचाई बहुमाई पामोहारे थदे लुधे आने गहे ऐसा विभागी अची अते पाव समने ते ऊंचाई विवादम चे उदीरे अहमम अतपन्ना वुग्गा हे कला हे रते पाव समने ते ऊंचाई आथी रासा ने कुकुये जथ तथ निशियई आस नमी आना उते पाव समने ते ऊंचाई सस रख पाए सुहाई से जमने पड़ी ले हाई संथा रहे अनाउते पाव समने ते ऊंचाई दुध दही विगो आहार आभिखनम अराए ताओ कमे पाव समने ते ऊंचाई अथन तम्मी ये सुरम्मी आहारे अभिखनम चोइयो पड़ी चोये पाव समने ती ऊंचाई आयरिये परिचाय पर पासंड से वये गणम गणी ये दुभुये पाव समने ती ऊंचाई स्वयं गेहं पारी चच परी गेहं सिवावड़े निमितेन ये व्यवहाराई पाव समने ते ऊंचाई सन्नाई पिंडम जे में निचई सामुदानियम गेहि निश्चिजम वाहे पाव समने ते ऊंचाई ए यार से पंच कुशिल संवुड़े रोवन धरे मुनि पवरान हेठि में अयन सी लोए विस्में गर्हिए नसे हमने परथ लोए जे वज्जये सयाउदो से सोए होई मुनि न मझे अयन सिलोए अमियं वे पुये आरा है लोग मिनम तहा वरम ते बेने। पहले सुने फिर बोलें आगम शुद्धि का पाठ। हमारे बोलने में, हमारे उच्चारण में, हमारे विनय भाव में, हमारे समर्पण में कोई कमी रह गई हो, स्वाध्याय काल में स्वाध्याय ना किया हो, अस्वाध्याय काल में स्वाध्याय किया हो, जब अस्वाध्याय काल है उसमें स्वाध्याय किया, जो स्वाध्याय काल है उसमें स्वाध्याय नहीं किया, इन सब बातों को आगे रखते हुए ये पाठ बोला जाता है। अपनी ओर से जाने अनजाने में आगम के प्रति कोई भी भूल चूक हुई हो उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम बोला जाता है, जिसको हम इंग्लिश में सॉरी बोलते हैं।
हिंदी में माफी बोलते हैं, प्राकृत में मिच्छामि दुक्कडम बोलते हैं। क्योंकि हम संसारी हैं, मन इधर उधर रहता है, बोलने में, चालने में, सोचने में, विचारने में, कहीं ज्यादा कहीं कम कहीं कुछ। तो ये भूल अगर हो जाती है तो उस भूल को स्वीकार करना चाहिए। और जैसे तुम भूल को स्वीकार करते हो, अपनी गलती को महसूस करते हो, वहीं गलती निकल भी जाती है, उसके पाप की जो तीक्ष्णता है वो कम हो जाती है। इसलिए इस पाठ को ज्ञानाचार की शुद्धि का पाठ भी कहते हैं और इसे हम आगम शुद्धि का पाठ भी कहते हैं। आग में टीवी है पन्नते तंजाहा सुतागमे अथागमे तदुभयागमे ये हवा श्रुत ज्ञान के विषय जे कोई अतिचार लाग्या होए ते में आलोम जंवा इद्धम वच्चा मेलियम हीनक्षरम अचक्षरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुठो दिन्नम दुठो परिच्छियम एकाले कौसज्झाओ काले न कौसज्झाओ ऐसज्झाइये सज्झायम सज्झाइये न सज्झायम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय। मूल पाठ का हमने बड़ी श्रद्धा के साथ पारायण किया, आनंद लिया। और आज जो ये 17वां अध्ययन है, पाप श्रमणीय, पापी श्रमण का, हम लोग भी छद्मस्त हैं, हम भी जगत के प्रभाव में आ जाते हैं, हम भी कसायों के चंगुल में फंस जाते हैं, हम भी प्रमाद में चले जाते हैं। तो संत प्रमाद के दौरान जब साधु भी मनमुखी बनता है, ये देखिए दो शब्द आते हैं, एक होता है मनमुखी, मन के अनुसार चलना, जो मन में आए वो करना, मन के अनुसार चलना, ना कि मन को अपने अनुसार चलाना, बल्कि मन के अनुसार चलना। और मन को चंचल कहा है, और मन से जुड़ोगे, मन की करोगे, मन के अनुसार चलोगे
तो तुम भी चंचल होने वाले हो, हम भी चंचल होने वाले हैं। और इस चंचलता में कितना नुकसान हो जाता है हमारा और तुम्हारा। विशेष यहां तो संत को लिया गया है, श्रमण को लिया गया है। और इस गलतियों, क्योंकि कभी कभी हमारा श्रावक समुदाय सोच जाता है ये बातें तो संतों की है, हमारे मतलब की तो है नहीं। नहीं, आपके मतलब की भी है। इसलिए आपके मतलब की है क्योंकि आप भी तो संत से जुड़े हो। आपके अंदर भी तो कभी भाव आ ही सकते हैं, क्योंकि ये तो श्रावक का मनोरथ है कि वो कब घड़ी आएगी जब मैं संसार के समस्त परिग्रहों को छोड़कर क्या बनूंगा? साधु बनूंगा। आप संसार में रहते हुए भी आपका एक मनोरथ है। आपके अंदर एक भाव होना चाहिए, एक अंदर से। दुनिया की इतनी सारी इच्छाएं पाल रखी हैं, उसके अंदर एक इच्छा ये भी होनी चाहिए कि पता नहीं वो कब शुभ घड़ी आएगी जब मैं संसार के समस्त आरंभ समारंभ पापी व्यापार को छोड़कर संयम के पथ पर चलूंगा। और आप इस दृष्टि से भी अलग नहीं हो हमसे, क्योंकि आप की स्थापना भी तीर्थंकरों के द्वारा हो रखी है। क्योंकि कोई भी तीर्थंकर सबसे पहले श्रावक धर्म का व्रत देता है, और उन श्रावकों में से जब भाव और प्रबुद्ध होते हैं और उत्तम होते हैं, उन्हीं में से कुछ लोग वो निकल करके आते हैं जो साधु साध्वी बनने का संकल्प लेते हैं और प्रभु से कहते हैं कि अब मैं 12 अनुव्रतों को 5 महाव्रतों में तब्दील करना चाहता हूं। तो आप ये देखिए, तीर्थंकर आप हमारे आधार पर ही नहीं बनता, तीर्थंकर आपके आधार पर भी बनता है। क्योंकि तीर्थंकर श्रावक श्राविका साधु और साध्वी इन 4 भाव तीर्थ की स्थापना करता है, इस तीर्थ की रचना करता है, तब जाकर के तीर्थंकर बनता है। तो तीर्थंकर की निष्पत्ति में, तीर्थंकर की उत्पत्ति में, तीर्थंकर के निर्माण में आप भी हो। इसलिए कभी भी है ना, आप लोग अपने आप को हमसे अलहदा नहीं समझना, अलग नहीं समझना। हम चारों ही इस तीर्थ के सदस्य हैं, इस संघ के प्रतिनिधि। लेकिन ये अध्ययन विशेष रूप से संतों के लिए है, श्रमण के लिए है। क्योंकि पहली बात आप समझ लीजिए, श्रमण का मतलब क्या है? जो अपने श्रम पर भरोसा रखता है, अपने परिश्रम पर भरोसा करता है। और जो अपने परिश्रम पर भरोसा करता है, परिश्रम का मतलब या किसी के हाथ गोड़े नहीं तोड़ने। परिश्रम का मतलब यह होता है यहां कि कोई भी अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाए, उन परिस्थितियों के अंदर मेरा मानसिक संतुलन बना रहे। इससे बड़ा कोई श्रम नहीं हो सकता, इससे बड़ी कोई मेहनत नहीं हो सकती। क्योंकि आदमी दोनों ही परिस्थितियों में विचलित हो जाता है, सुख में भी और दुख में भी। सुख में इतराता है, यह भी विचलन है। दुख में घबराता है, यह भी विचलन है। विचलन यानी गिरना है। चाहे इतराओ चाहे घबराओ, यानी आपका मेंटल स्टेटस बैलेंस्ड नहीं है, आप असंतुलित हो चुके हो। और यह असंतुलन
का होना ही पाप है। ये असंतुलन जो भी है, ये हमें इस जगत में भ्रमित या परिभ्रमण करवाता है। इस विचलन को रोकना है तो भगवान महावीर, क्योंकि अरिहंतों के सबसे ज्यादा निकट होता है संत, और संत के निकट होता है श्रावक। ये परिधि है, ये दायरा है, श्रावक, संत और अरिहंत। लीजिए, पहले तो आप समझ लीजिए, संतों का 5 प्रकार का करैक्टर होता है। करैक्टर कहिए, आचार कहिए, जीवन शैली कहिए, और इसके अंदर का भी मामला है और बाहर का भी मामला है, जिसको हम संक्षेप में 5 रूप का मानते हैं: ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप और वीर्य। और इनके साथ आचार शब्द जोड़ देना है। ज्ञान के साथ आचार जोड़ दो, ज्ञानाचार। दर्शन के साथ आचार जोड़ दो, दर्शनाचार। चरित्र के साथ आचार जोड़ दो, चरित्राचार। तप के साथ आचार जोड़ दो, तपाचार। और वीर्य यानी पुरुषार्थ, पराक्रम, इसके साथ भी आचार जोड़ दीजिए, वीर्याचार। इनमें भी प्रमाद और अप्रमाद है। जो प्रमाद है वो ज्ञानाचार की अशुद्धि है, जो अप्रमाद है ये ज्ञानाचार की शुद्धि है। प्रमाद किसको कहते हैं? लापरवाही। इसको हम प्रमाद कहते हैं, लापरवाही। उस पर गौर ही नहीं करना। गौर करना यह अप्रमाद है। प्रमाद यानी बेहोशी, अप्रमाद यानी होश, जागरूकता। प्रमाद यानी निद्रा, अप्रमाद यानी जागरण। जहां जागृति है वहां अप्रमाद है, और जहां बेहोशी है वहां प्रमाद है। समझ गया प्रमाद और अप्रमाद की परिभाषा? जागृति अप्रमाद है और बेहोशी प्रमाद है। प्रमाद एक अंदर का रोग है। प्रमाद के अंदर हम क्रोध, मान, माया, लोभ, इनको कसाय कहा है। और कसाय की परिभाषा कभी आपको मालूम है? कसाय किसको कहते हैं? कसाय में ही उसका अर्थ छुपा हुआ है। कसाय का मतलब होता है जो हमारे आत्मिक गुणों को कस दे, निचोड़ दे, उसे नीरस कर दे, जो आत्मिक गुणों को ढक दे, जो हमारी आत्मिक क्षमता को दबा दे, उसको कसाय कहते हैं। इस आत्मा का स्वभाव अनंत प्रेम है, जिसको हम मैत्री भाव कहते हैं। लेकिन प्रमाद है क्रोध। जब भी हम मैत्री भाव में होते हैं तो हम अप्रमत्त होते हैं, अप्रमादी होते हैं। और जैसे ही हम क्रोध में आ जाते हैं हम प्रमादी हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि क्रोध में एक, देखो, इंग्लिश का एक विचारक हुआ है, उसने भी क्या गजब की परिभाषा दी है। एन एंग्री मैन ओपन हिज माउथ एंड शट हिज आईज। क्रोध में क्या होता है? मुंह खुल जाता है और आंखें बंद हो जाती।
When anger enters, wisdom departs. क्रोध अंदर, बुद्धि बाहर, बस। तो इससे बड़ी और क्या बेहोशी हो सकती है? इससे बड़ी कोई बेहोशी नहीं हो सकती, क्योंकि आदमी का मुंह खुल जाता है, आंखें बंद हो जाती है, उसको ये नहीं पता चलता कि मैं किसके सामने क्या बोल रहा हूं और इसका क्या परिणाम निकलने वाला है, इसके क्या परिणाम का सामना मुझे करना पड़ सकता है। जब परिणामों को ही भूल जाए तो इससे बड़ा कोई अंधापन नहीं होता है। इसलिए कहा आदमी 4 प्रकार का अंधा होता है, और ये वो अंधे होते हैं जिनके पास दिखने को आंखें तो हैं, लेकिन इनको कहते हैं कि आंखों के रहते हुए भी अंधा होना। जैसे क्रोधांध, आदमी क्रोध में अंधा हो जाता है, मोह में अंधा हो जाता है, मोह में भी अंधा हो जाता है। इसलिए जरूरी नहीं है धृतराष्ट्र का आंखों से अंधा होना जरूरी है। मोह तो अंधा ही होता है। मोहांध, कामांध, काम में भी आदमी अंधा हो जाता है, वो रिश्तों को नहीं देखता। और लोभांध, लोभ में भी आदमी अंधा हो जाता है। इनको कहते हैं आंखों वाला अंधा। जो आंखों से अंधा है ना, वो इतना खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक आंखों वाला जब अंधा होता है। इसको एक कहावत और आती है, भाई सोए हुए को तो उठा सकते हैं, लेकिन जो सोए का नाटक कर रहा है उसको कौन उठा सकता है? जो सोने का नाटक कर रहा है, पड़ा हुआ है, नींद आने रही लेकिन ऐसे पड़ा जैसे सोया हुआ है, अब उसको तो नहीं उठा सकते ना। किसी सोए हुए को उठा सकते हैं, नाटक करने वाले को नहीं उठा सकते हैं। तो इसी प्रकार ये जो है हमारे ये 5 आचार हैं, और इसकी बड़ी सुंदर डेफिनेशन भगवान महावीर अपनी अनंत करुणा में हम सबको समझाते हुए बोल रहे हैं कि हे श्रमण, तो सुविहित शर्मन बन, पाप शर्मन मत बन। सुविहित शर्मन उसको कहते हैं जो साधु शेर की तरह बना है और साधुता को शेर की तरह निभाता है। यानी जिन भावों से दीक्षा ली है उन्हीं भावों को आखिरी श्वास तक जिंदा रखता है। सुविहित, सुविहित, विहित यानी जैसा कहा गया है, साधु साध्वी के जैसे आचार की परिभाषा की गई है, साधु साध्वी का जैसा आचार कहा गया है, उसी आचार के अनुसार जीवन जीना, उसको सुविहित श्रमण कहते हैं। और जिस संकल्प के साथ में दीक्षित हुआ शेर की तरह और आगे चल के मैं मन का गुलाम हो गया और अंदर की श्रद्धा से भ्रष्ट हो गया, बाने का ही संत रह गया, तो वो पापी शर्मन है। ये बड़ी अच्छी परिभाषा। लीजिए पहले थोड़ा सा आनंद ले लेते हैं, क्योंकि गीत से जल्दी जुड़ जाओगे। वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य जीवन। ये देखो कितना अनुपम दृश्य है ये, कि सुनने वाला भी तिर जाएगा और सुनाने वाला भी तिर जाएगा। बस कंडीशन एक ही है, क्या? दिल से सुनाओ और दिल से सुनो। बस दुनिया को भूल जाओ, भगवान में डूब जाओ। लो जी कमाल है, सुनते सुनते कल्याण हो जावे और सुनाते सुनाते भी कल्याण हो जावे। वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो,
जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो, उत्तराधयन में गुंजित होते प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य, जीवन धन्य। कहां से शुरुआत हुई हमारी, ये बता रहे हैं। धर्म श्रवण कर विनय युक्त हो, श्रमण रूप अपनाता, लेकर दीक्षा बने स्वच्छंदी, सुख भोगी बन जाता, सिंह वृत्ति से संयम लेकर, सिंह वृत्ति से संयम लेकर शिथिलाचार हटा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य। क्या सोच हो जाती है। मिला उपाश्रय है रहने को, वस्त्रों का क्या कहना, प्रियकारी भोजन मिलता तो पढ़ने से क्या करना, दृश्य जगत में जान रहा हूं, दृश्य जगत में जान रहा हूं, ऐसी दुर्मति टालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। क्योंकि दीक्षा के भाव तब जगते हैं जब हम धर्म को सुनते हैं, आत्मा को महसूस करते हैं, जब हम आत्म भाव में आते हैं धर्म सुनते सुनते। क्योंकि धर्म सुनते सुनते ही पता चलता है आत्मा की अमरता का और संसार की नश्वरता का। संसार की जब नश्वरता का बोध होता है, आत्मा की अमरता का जब ज्ञान होता है, तब एक भाव पैदा होता है कि अब संसार छोड़ो, संन्यास ले। संन्यास का मतलब क्या होता है? ये संन्यास दो शब्दों से जोड़ के बना है, सत जमा न्यास। न्यास, न्यास कहते हैं विश्वास को, ट्रस्टी को भी न्यासी कहते हैं, न्यासी, ट्रस्ट। यहां पे तो ट्रस्ट लिखा जाता है, मैंने महाराष्ट्र में पढ़ा है, ट्रस्ट का एक नाम है विश्वस्त मंडल। विश्वस्त मंडल का मतलब विश्वास, विश्वासी लोगों का एक समूह। ट्रस्ट उसको कहते हैं जहां ये पता लग जाए कि ये लोग, हम लोग एक ही विचारधारा के हैं, एक ही आचार, एक ही आहार, एक ही व्यवहार, इन सब का जोड़ एक ही है। यानी ये अपने, हम इनके जब विश्वास जब बनता है तब जाके ट्रस्ट। और ट्रस्ट इंग्लिश के अंदर किसको कहते हैं? भाई आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट है या नहीं, यानी विश्वास है या नहीं। तो न्यास और सत्य जमा न्यास, यानी जिनको सत्य पर विश्वास है, संसार में नहीं, संसार का नहीं, जिनको क्रोध मान माया लोभ पर विश्वास नहीं, जिनको क्षमा पर भरोसा है, जिनको विनम्रता पर भरोसा है, जिनको संतोष पर भरोसा है, जिनको सरलता पर भरोसा है कि नहीं ये आत्मा के गुण हैं, बाकी सब संसार है। जिनको आत्मिक गुणों पर भरोसा होता है वही सन्यासी होता है। और वो सन्यासी जो घर में रहते हुए होता है उसको श्रावक कहते हैं। जय हो। क्या बोला मैंने? ऐसा विश्वास रखते हुए जो घर में भी रहते हैं वो श्रावक होते हैं, और जो घर को छोड़ देते हैं वो संत होते हैं। तो इसलिए श्रावकों को घर का सन्यासी कहा है। इसलिए आप अपने को छोटा मत समझना,
आप घर में रहते हुए भी सन्यासी बन सकते हो, अपनी मर्यादा में रह सकते हो, अपनी समय सीमा निश्चित कर सकते हो, अपना कार्य क्षेत्र मर्यादित कर सकते हो, दिशाओं का परिमाण, धन का परिमाण, अपनी आजीविका का प्रमाण आप प्रमाण में बांध सकते हो, उसकी एक सीमा बांध सकते हो कि एक लिमिटेशन में आ सकते हो। और जो लिमिट में रहता है, जो लिमिटेशन निश्चित कर देता है, एक अपना दायरा। और मैंने बोला था, जो जिंदगी को क्रिकेट के गेम की तरह, क्रिकेट का गेम नहीं, कोई भी गेम, कोई भी खेल, हर खेल का अपना, बोलो बोलो, हर खेल का अपना एक नियम होता है। हर खेल एक नियम के दायरे में खेला जाता है, और जो उन नियमों की पालना करता है उसको हम खिलाड़ी कहते हैं। तो जो नियमों में रहता है वो श्रावक होता है, जो नियमों में पूर्णता लाने का संकल्प करता है वो संत होता है। लेकिन संत की शुरुआत भी श्रावक से होती है। यानी आज का संत भी कभी श्रावक था, श्रावक था तो ही हम संत बने। तो धर्म श्रवण कर विनय युक्त हो, आहा, ये बड़ा जबरदस्त शब्द है। ये हम लोग है ना समझ नहीं पाते। धर्म श्रवण कर विनय युक्त हो, श्रवण रूप अपनाता। ये जो बाना है ना, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये बाना हमें इस बात की परिभाषा देता है कि तुझे जिंदगी में विनम्र रहना है। विनम्र रहने का मतलब गुलाम बनना नहीं होता। हाँ, कई लोग तो समझते हैं झुकना गुलामी का प्रतीक है ना। गुलामी का प्रतीक नहीं है। झुकने का मतलब है हर परिस्थिति को दिल से स्वीकार कर लेना, स्वीकार कर लेना, इनकार नहीं करना, क्योंकि इनकार अहंकार करता है। और आपको बतलाऊं, धर्म की परिभाषा यही है। धर्म का कोई अर्थ जानो तो एक ही अर्थ निकलता है, धर्म यानी धारण करना। धर्म यानी धारण करना, धारण करना यानी स्वीकार करना, है ना, स्वीकार कर लेना। जो भी सुख और दुख आए उनमें जो हम संभाव रखते हैं ना, इसको हमने स्वीकार कर लिया। जो इतराता है यानी उसने सुख को स्वीकार नहीं किया। जो घबराता है उसने दुख को स्वीकार नहीं किया, यानी मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया। मानसिक संतुलन कब बिगड़ता है? जब हम स्वीकार नहीं करते, बस। तो धर्म श्रवण कर विनय युक्त हो, श्रवण रूप अपनाता। ये संत जीवन इतना है कि मेरे जीवन में कुछ भी आए, अब संसार के कितने भी प्रलोभन आए, ये मन चाहे कितना भी चंचल होने की कोशिश करे, लेकिन नहीं, मैं मनमुखी नहीं बनूंगा, मैं गुरुमुखी बनूंगा, मैं आत्मामुखी बनूंगा। मैं आत्मा को सामने रखूंगा, मन को नहीं रखूंगा, क्योंकि आत्मा का जो स्वभाव है उससे मैं कभी इधर उधर नहीं होऊंगा। तो इसलिए कहते हैं कि दीक्षा लेने के बाद स्वच्छंदी नहीं बनना। हाँ, कई लोग समझते हैं जो नियमों के ढीले होते हैं वही शिथिलाचारी होते हैं। नहीं नहीं, वो तो है ही शिथिलाचारी, मैं मान लेता हूं, लेकिन दीक्षा लेने के बाद अगर हमारे अंदर भी क्रोध, मान, माया, लोभ, कलेश बढ़ता है तो भी हम शिथिलाचारी हैं। बात बात पे मुझे क्रोध आ जाए, मान सम्मान की भूख जाग जाए, लालच आ जाए, इस क्षेत्र पर मैंने अपना कब्जा करना है, ये कम बात है क्या? ये शिथिलाचार नहीं है? ये फला संत का गढ़ था, इस गढ़ को मैं तोड़ूंगा, क्या ये शिथिलाचार नहीं है? किसी के प्रभाव को मिटाकर मैं अपना प्रभाव जमाऊं, क्या ये शिथिलाचार में नहीं आता? मैं इतना करूं कि लोग मेरे से प्रभावित हो जाए और दूसरे को छोड़ दे, मुझे अपना ले। मेरे बंधुओं, शिथिलाचार के तो बहुत सारी परिभाषाएं आती हैं।
मैं तपस्या बेले बेले पारना करता हूं, ये मेरा पराक्रम है, लेकिन बात बात पे क्रोध आ जाता है, तो क्या ये शिथिलाचार नहीं है? इसलिए भगवान महावीर इतने अनंत उपकारी हैं मेरे बंधु। उन्होंने तपस्या भी 12 प्रकार की बतला दी, 12 प्रकार के तप बतला दिए। तप मार्ग एक अलग आएगा, इसलिए कहा कि हर चीज हमें अंतर और बाह्य को समझना है। अब देखिए, संत बनने के बाद सोचने लग गया कि भाई स्थान कितना प्यारा मिल गया, बढ़िया बढ़िया कमरे मिल गए, है ना, जमी जमाई महफिल मिल गई, और देखो बिल्कुल एक ही कॉलोनी है, सारे घर इकट्ठे मिल गए, है ना, खाने को अच्छा मिलेगा, रहने को मकान अच्छा मिल ही गया है, लोग इतने अच्छे हैं कि मेरे को कपड़े भी अच्छे दे देते हैं, जितना चाहिए एक दो फालतू ही देते हैं। तो इतना कुछ मिल गया, खाने को भोजन मिल गया, रहने को भवन मिल गया, और तो फिर मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है, फिर मुझे स्वाध्याय करने की जरूरत है? नहीं, खाओ पियो बस। ये समझो, मैं खाने पीने और पहनने के लिए साधु नहीं बना हूं, मैं आत्मा को जीने के लिए साधु बना हूं। यानी हर वक्त शरीर का ध्यान छोड़कर आत्म ध्यान पर जाए, यही साधुआचार है। और हम स्वाध्याय करें, स्वाध्याय की भाव ना जगे, ये ज्ञानाचार में प्रमाद है। और मैं संत बनकर हर पल आगमों का स्वाध्याय करूं, आत्म की गवेषणा करूं, ये ज्ञानाचार में अप्रमाद है। तो आप समझ गए, सुविहित साधु वह है जो हर पल स्वाध्याय में रहता है, और भोजन इसलिए करता है ताकि मैं सरलता से स्वाध्याय थोड़ा कर सकूं, और भोजन इतना ही करता है जो शरीर के लिए जरूरत है, ज्यादा नहीं। शरीर को तगड़ा नहीं करना, पौष्टिक भोजन नहीं करना, मजबूत नहीं बनाना, शरीर को मजबूत नहीं बनाना, बस शरीर को इतना रखना है कि जिससे मैं स्वाध्याय कर सकूं, प्रमाद ना आए, मतलब आलस्य ना आए, चक्कर ना आए। तो यानी खाना भी इसलिए ताकि मैं स्वाध्याय करूं, बस। तो कहते कि स्वाध्याय के लिए खाओगे तो वो खाना भी तपस्या बन जाता है। स्वाध्याय के लिए खाऊंगा, सेवा के लिए खाऊंगा ताकि मैं सेवा कर सकूं, यानी भोजन इसलिए करना ताकि मैं स्वाध्याय कर सकूं, ताकि मैं सेवा कर सकूं, ताकि मैं अपनी जीवनचर्या को सुविहित ढंग से चला सकूं। तो ये खाना भी एक तपस्या बन जाती है। लेकिन स्वाद के लिए अगर खाऊंगा तो फिर मैं पापी हो जाऊंगा। स्वाद के लिए नहीं, संयम की पालना के लिए, स्वाध्याय के लिए, सेवा के लिए। खाया तो दो ही प्रकार से जाता है ना, एक तो स्वाद के लिए खाता है और एक पेट भरने के लिए नहीं, सेवा के लिए, स्वाध्याय के लिए। क्योंकि भैया अगर मुझे ध्यान लगाना है तो शरीर को टिकाने के लिए कुछ ना कुछ तो अंदर चाहिए। और एक बात बतला देता हूं, जो सेवा, स्वाध्याय और संयम की सुरक्षा ढंग से पालन करने के लिए खाता है, तो भोजन भी, इसलिए हमारे यहां गोचरी को भी एक तप कहा है। गोचरी को भी क्या कहा है? एक तप कहा है। ऐसे नहीं कहा गया है कि वहां गोचरी में भी नियमों का ध्यान रखना। जय हो। खा पी करके ज्यादा खाओगे तो नींद आएगी, नींद आएगी तो स्वाध्याय में खलल पड़ेगा, नींद आएगी तो हम पड़े रहेंगे, और वो कहीं ना कहीं प्रमाद हमारे जीवन को सुखोभोगी बना देगा। अब दर्शनाचार में प्रमाद कैसा होता बता रहे हैं। श्रुति विनय जिनसे सीखा है, उनकी निंदा करता, करे न सेवा भक्ति उनकी, पूज्य भाव नहीं रखता। खुद को श्रेष्ठ समझना छोड़ो, खुद को श्रेष्ठ समझना छोड़ो, अपना अहम निकालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। जिन गुरुओं से मैंने पढ़ना सीखा है, जिन गुरुओं से मैंने अक्षर ज्ञान श्रुत का बोध लिया है, और इतना पड़ गया बाद में कि हमें अपना गुरु भी छोटा लगने लग जाए, तो ये दर्शनाचार में
प्रमाद है। यानी जिसने मुझे पढ़ना सिखाया, और ठीक है तेरी ग्रहण शक्ति ज्यादा अच्छी थी, तूने ज्यादा ग्रहण कर लिया, थोड़ा पढ़ाया, ज्यादा समझ लिया, पर इतना मत समझ ज्यादा कि तुझे अपना गुरु भी छोटा नजर आने लग जाए। इतना मत समझ अपने आप को, इतना दिमाग मत चला। और देखना, ये बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि आप लोगों की भी श्रद्धा हमारे ऊपर तभी तक टिकी रहती है जब तक हम अपने नियमों की पालना करते हैं। लेकिन आपने देखा है, मैं जब ज्ञाता धर्म कथांक सूत्र पढ़ता हूं तो वहां एक उदाहरण आया बड़ा जबरदस्त। शेलक राज ऋषि का आपने नाम सुना होगा, पंथक मुनि है वहां। तो आपने देखा है उनके एक नहीं, दो नहीं, 500 शिष्य थे। कितने? पर लेकिन, और वो राज ऋषि थे, शेलक राज ऋषि, राजा से सन्यासी बने थे। यानी शेर की तरह अगर राजपाट को छोड़ के कोई साधु बन रहा है, अपने सुखों को छोड़ करके जो साधु बन रहा है, तो उसके उस वक्त भाव कितने उत्तम रहे होंगे। लेकिन ऐसा भी वक्त आ जाता है, शेलक राज ऋषि को तपस्या से रुचि हट जाती है, खाने का मन करता है, मन चाहा खाने लगते हैं, तपस्या छूट गई। हाँ, जब चाहे जब खाने लग गए तो सोने भी लग गए, ज्यादा खाओगे तो सोओगे भी। और उनके चेले सोचने लगे, हमारा गुरु तो बिगड़ गया, हमारा गुरु तो ये तो खावे और सोवे, हमारी तरफ तो ध्यान देवे ही नहीं, बस जब देखो सोए रहे, उठता है तो खाता है, खाता है तो सोता है। तो कहते कि सारे चेले धीरे धीरे, भाई अब गुरु मारे लायक नहीं रहा, चलो छोड़ो, ये के पार करेगो मैं जो खुद ही डूब रहा है, ये के जगाएगो हमें, खुद ही सो रो है। लेकिन उस वक्त एक शिष्य है जो अमर हो गया, जिसका नाम पंथक मुनि। उसने अपने गुरु को नहीं छोड़ा, कहा कि नहीं, जिस गुरु ने मुझे संयम दिया, और वो मैं सेवा करनी नहीं छोड़ूंगा, मैं सेवा करनी, और इतने दिल से करूंगा सेवा, इतने दिल से करूंगा सेवा, एक दिन मेरे गुरुजी जरूर जागेंगे, जरूर जागेंगे। मैं इनका वर्तमान नहीं देखूंगा, मैं अपनी सेवा में कोई कमी नहीं आने दूंगा। लगातार सेवा करते रहे, पांव दबाते थे, जब भी कहते भोजन ला करके देते थे, जैसे नींद आती थी पांव दबाते थे, इतनी सेवा करते रहते थे। और जैसे नींद से उठता था, अरे पंथक तू सोया नहीं? नहीं गुरुजी, आपने मुझे मना नहीं किया इसलिए मैं सेवा कर, अच्छा तू सो जा। यहां तक कि जब वो संवत्सरी का दिन था, उस समय कहा कि ओ भोजन ला, भोजन करूंगा। जी गुरुजी लीजिए, खुद का उपवास है गुरु के लिए। और देखिए कोई दिखावा नहीं, ये नहीं मन में कोई बुरे भाव आए हो, कैसा गुरु है। देखिए ऐसे समय में श्रद्धा को, यानी इसका मतलब क्या समझ रहे हो आप, किसी साधु साध्वी में कोई कमी देखने के बावजूद भी उनके प्रति निंदा के भाव ना आए, तब पता चलता है कि आपका दर्शन कितना मजबूत है, कितना मजबूत है। और हमारे यहां एक और बात आई है, चरित्र से गिर जाए तो उसका कल्याण हो सकता है, लेकिन जो दर्शन से गिर गया, जो श्रद्धा से गिर गया, उसका कल्याण नहीं हो सकता। भोजन करने के बाद आज पता नहीं क्या मन में आ गया, शेलक ने बोला, अरे पंथक आज की है? गुरुदेव संवत्सरी है। हैं? संवत्सरी? जी गुरुदेव। देखो यार, आज मुझे आहार नहीं करना चाहिए था, गलती हो गई। ये बहुत महीनों के बाद याद आया, गलती हो गई।
और फिर कहा कि सारे चेले भाग गए, तू क्यों नहीं गयो? कहा कि मैं आपको बीच में छोड़ के कैसे जा सकता था। बहुत प्यारा शब्द है। क्या बोला? मैं आपको बीच में छोड़ के कैसे जा सकता था, क्योंकि जब मैंने दीक्षा ली थी तब मैंने संकल्प किया था कि मैं अपने गुरु को कभी नहीं छोड़ूंगा। गुरु मेरे अनुसार चले ये कभी नहीं सोचूंगा, मैं गुरु के अनुसार चलूंगा। संभल गए। और मालूम है आपको, सेलक राज ऋषि उसी भव में मुक्ति के अंदर गए। तो आप समझो, कभी कभी शिष्य भी गुरु की भूमिका निभा देता है। इसलिए कहता है कि शिष्य भी गुरु बन जाता है। जिस शिष्य की विनम्रता ने गुरु को संभाल के रख दिया, अद्भुत घटना है। बहुत कम श्रावक होते, बहुत कम साधु शिष्य और शिष्याएं होते हैं जो गुरु की कमी को स्वीकार करके भी गुरु का साथ नहीं छोड़ते और उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति नहीं छोड़ते। बिरला संत होते हैं, और जो ऐसे होते हैं वो कभी भी अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, क्योंकि वो स्वार्थी नहीं है। वो ये नहीं सोचता कि इनके साथ कहीं मैं ना डूब जाऊं, वो ये सोचता है मैं अपने गुरु को बचा लूं, मैं अपने गुरु को बचा लूं, और बचाने के लिए मुझे इनके पास रहना होगा। ये भाव जब आते हैं, धन्य हो ऐसे पंथक मुनि को मैं नमन करता हूं। देखिए, एक सुविहित शर्मन है और एक पापी शर्मन बन चुका है, लेकिन पापी शर्मन सुविहित संत के शिष्य के सानिध्य में रहते हुए फिर सुविहित शर्मन बना। ये चमत्कार है इस जिन शासन के, ये चमत्कार है इस जिन परंपरा के, जिनेंद्र देव की परंपरा के ये परिणाम है। तो हमें शिष्य को यह सोचना है कि गुरु बेशक से मेरा कम पढ़ा लिखा क्यों ना हो, लेकिन इनके नेश्राय में ही मुझे यह संयम का जीवन मिला है, और जहां से यह जीवन मिला है, मेरा गुरु, मेरा आचार्य, मेरा उपाध्याय, मेरा परमात्मा है। ये भाव रहने चाहिए। वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन जीवन। अब चरित्राचार में संयम के लक्षण नहीं दिखते, प्राणों की हानि करता, फिर भी माने निज को साधु, झूठी दुनिया में पलता। ऐसे अपराधी जीवन से खुद को आज बचा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य। अगर मेरे में कोई कमी है ना, उस कमी को मैं स्वीकार करना सीखूं। अगर हम अपनी कमी को स्वीकार करना सीख जाते हैं और सामने वाले की विशेषता को स्वीकार करना सीख जाते हैं, तो इस चीज के लिए, क्योंकि यहां आलोचना हो गई है और वहां अनुमोदना हो गई है, तो अगर इन चीजों में, कई लोग ऐसे भी होते हैं कि कमियां होने के बावजूद भी अपनी कमी किसी को नजर नहीं आती, वहीं हम डूब जाएंगे। बिना परमार्जन आसन बैठे, जल्दी जल्दी चलता, करे न पालन मर्यादा का, अति क्रोधी है रहता। बिना ध्यान प्रतिलेखन करता, बिना ध्यान प्रतिलेखन करता, यतना कर्म निभा लो, जीवन धन्य बना लो। हमारे यहाँ वस्त्रों की परिमार्जना की जाती है। जिन जिन भंडोपकरणों को हम रखते हैं, अपने पास में रखते हैं, उनको देखना, उनको पूछना, उनको परिमार्जित करना, उनको झाड़ पूछ के रखना। जब भी हम उसे लेकर के जाएं तो देख करके जाना कि कहीं इसमें जीव जाओ तो नहीं चल रहे हैं। और कभी कभी कहते हैं कि जब हम परिमार्जना करें तो कोई भी लोग बैठा हो तो बात ना करें।
परिमार्जना का भी एक अपना पैमाना होता है, एक दायरा होता है। इसकी ओघे की प्रतिलेखना, ये और मतलब मुख वस्त्र की प्रतिलेखना, इनको देखना, अपने भंडोपकरणों की प्रतिलेखना, अपने वस्त्रों की प्रतिलेखना, अपने आसन की प्रतिलेखना। ये प्रतिलेखना का मतलब होता है फिर देखना, फिर देखना। क्योंकि किसी चीज को हम बार बार देखते हैं तो हमारा ध्यान वहां जाता है और जीवों की हत्या से हम बच जाते हैं। इसलिए मैं अपनी बहनों को भी कहता हूं, रसोई में काम करो, रसोई गैस जलाओ, लेकिन गैस को जलाने से पहले देख लो कि कहीं उस पे कीड़ी मकोड़ी तो नहीं चल रही। एकदम कोई आई और बटन दबाया शुट चलन दो, ऐसा नहीं। तो अगर आपने पोछा लगाना तो पहले झाड़ू लगा लो, झाड़ू लगा करके भी पोछा लगाया जा सकता है। ध्यान रखो कि जीव की कहीं पर भी, क्योंकि ये आप भी ध्यान रख सकते हो, हम लोग भी ध्यान रखते हैं। जितनी आप यत्ना पालोगे जीवों के प्रति, जितने आप उनके जीवन दान देने के बारे में सोचोगे, आपका चरित्र उतना ही ऊंचा बनता चला जाएगा। सदाचार से सुन नहीं होता, शांत कले भड़काता, कदाग्रही बन तर्कों से अपनी प्रज्ञा गंवाता। थिरता नहीं आसन में उसकी, थिरता नहीं आसन में उसके, ऐसी कुमत टालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। सदाचार से शून्य कई हो जाते हैं, और सदाचार से शून्य होने का एक और भी रूप आ जाता है कि कहीं का कोई झगड़ा दबा हुआ है, उस झगड़े को दोबारा पैदा कर देना, शांत कलह को उभार देना। ये आप लोग भी करते चले जाते हो। कोई बात दब चुकी है, दोबारा फिर क्रोध लेना, है ना। तो ये कहते कि घाव को अगर मिटाना है ना, घाव को अगर भरना है ना, तो घाव को भर, आपने देखा होगा डॉक्टर पट्टी क्यों बांधते हैं, बताना। घाव पर पट्टी क्यों बांधते डॉक्टर? ताकि उसके ऊपर आपका हाथ ना जाए और घाव दिखाई ना दे। क्योंकि जो चीज दिखाई नहीं देगी और जिसके साथ बार बार छेड़खानी नहीं करोगे, वो घाव भर जाता है। लेकिन जो दिखाई देगा और जिसे तुम छेड़खानी करते रहोगे, तो वो घाव कभी भरता नहीं है। तो कभी कभी कई लोगों की ऐसी स्थिति होती है, जो शांत हो चुकी बात बिल्कुल दब चुकी है, उसको उभार देते, उनको फिर कलह उभार देते हैं। ये हम लोग भी कर जाते हैं, ये संत लोग भी कर जाते हैं। अगर मैं ऐसा करता हूं तो भी मैं पापी साधु कहलाता हूं। इस प्रकार आसन में स्थिरता रखे, यूं नहीं यूं यूं करता रहे, यूं यूं करता रहे, हिलते रहे, डुलते रहे, बैठा बैठा पांव हिलाता रहे, ऐसे गर्दन हिलाता रहे, शांत। जितना हमारे आसन में स्थिरता रहेगी, तन में स्थिरता रहेगी, और ये तन की स्थिरता मन की स्थिरता में तब्दील हो जाती। इसलिए हमारे यहां ध्यान के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया। बताओ क्यों दिया गया? ध्यान साधने के लिए शरीर का एकाग्र होना, शांत होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जितना शरीर आपका स्थिर रहेगा, धीरे धीरे आपका मन भी स्थिर होना शुरू हो जाएगा। मन चाहे कितना भी चंचल हो, लेकिन आपने संकल्प कर लिया कि मन को जहां जाना वहां जा, लेकिन शरीर को मैं इधर से उधर नहीं होने दूंगा, तो क्या होगा? बेचारा मन भी चुपचाप, ये तो हिले को नहीं, तो तू क्यों हिल रही हो? तो मन भी टिक जाएगा। मन टिका लो, तन टिक जाएगा, तन टिका लो, मन टिक जाएगा। और ये दोनों टिक गए ना, तो आपकी वाणी भी टिक जाएगी। क्योंकि जब वाचालता नहीं होगी, चंचलता नहीं होगी। वाचालता कहते हैं मुंह के अंदर जो वाचालता है, और तन की चंचलता, मन की चंचलता, इनको अगर एक को भी साधना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे सब सदता चला जाता। चरित्र के ऊपर भी ध्यान रखना है कि मेरे शरीर के द्वारा, इस तरह का मेरी बोली चाली के द्वारा मेरी समाज पर गंदा प्रभाव ना पड़े, विपरीत प्रभाव ना पड़े, संत का अपमान ना हो, संत जीवन पर कोई उंगली ना उठाए। ये हमें जरूर सोचना चाहिए। अपनी मर्यादा में रहें, ताकि ये मान के चलें। सर साधु को ये सोचना चाहिए, आखिर मैं संत हूं, गृहस्थी में और मेरे में कुछ ना कुछ अंतर तो होना ही चाहिए। और उस फर्क को स्थापित करने के लिए संत को सावधान रहना चाहिए। इसलिए तपाचार के अंदर
बोला गया है, विकृतकारी भोज करे नित तप से दूर ही रहता, सीख नहीं कोई भी सुनता दिन भर खाता रहता, उल्टा दे उपदेश गुरु को, उल्टा दे उपदेश गुरु। जब कहना गुरु ने यार तू कभी कभी तपस्या कर लिया कर, क्योंकि जी तपस्या करने से क्या होएगो, मन साफ रखो अपनो। अरे नहीं, गुरु कह रहे हैं अगर ठीक है उपवास नहीं कर सकता तो ये भाव तो आ सकते हैं ना कि गुरुजी मैं उपवास नहीं कर सकता, चलो मैं व्यासना करूंगा, है ना, ये तो भाव आ सकते, चलो मैं एकासना करूंगा। मैं गुरु आपकी बात नहीं टालता, लेकिन कभी कभी क्या कहते हैं कि इस शरीर को क्यों कष्ट देना, इस शरीर को कष्ट नहीं देना, गुरु को ही समझाने लग जाना, यानी तपस्या के विपरीत बोलना, विपरीत नहीं बोलना चाहिए। गुरु ने जो कहा है ये आज्ञा मान सकते हो कि गुरुजी जो आप कह रहे हो मैं उतना करने में अभी मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, लेकिन हां मैं छोटी छोटी तपस्या करके आपने जो कहा है मैं उस तपस्या तक जाने की कोशिश करता हूं। तो आप गुरु की आज्ञा मान के चलो ना, तुम बहुत आगे बढ़ोगे। वीर्याचार, ये एक और भी दोष बतलाया है, गुरु जनों में दोष पता कर इतर गणों में जाता, पर घर में धन अर्जन करने निमित्त ज्ञान बतलाता, लिप्त नहीं हो उन धंधों में, लिप्त नहीं हो उन धंधों में, अपना धर्म निभा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। कभी कभी चेले लोग ये कह देते भाई ये गुरु है ना ठीक को नहीं, मैं दूसरे गुरुओं के पास जाऊंगा, दूसरे संतों के पास जाऊंगा, जैसे कोडी, यानी बार बार गुरु बदलते रहना, बार बार अपना स्थान बदलते रहना, ये भी वीर्याचार का प्रमाद बतलाया गया है। और दूसरी बात ये कि मैं अलग जाऊंगा, गुरु के बिना रहूंगा, लोगों को प्रभावित कैसे करूं, चलो ज्योतिष का काम शुरू करता हूं, लोग तो आएंगे। अपना प्रभाव जमाने के लिए कुछ मंत्र तंत्र ज्योतिष की विद्याएं शुरू कर देना, तो ये पतनोन्मुख जीवन है हमारा, ये कहीं ना कहीं गिरेंगे। गुरु के अनुशासन से घबरा करके गुरु से अलग जाने की सोचना और फिर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए पाप श्रुत का सहारा लेना, ज्योतिष का सहारा लेना, मंत्रों का सहारा लेना और कुछ ऐसी विद्याओं का सहारा लेना ताकि लोग मेरे से जुड़े रहें। नो नो नो, अगर लोगों को जोड़ने के लिए मैं साधु बना हूं तो ये नहीं, मैं साधु बना हूं एक तो आत्मा से जुड़ने के लिए और लोगों को आत्मा से जोड़ने, बस इतना ही मेरा दृष्टिकोण होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। पर यह नहीं सोचना कि मैंने कोई संत बन के धंधा पानी शुरू करना है, ऐसा भाव ना लाए अपने अंदर। और कभी कभी क्या होता है कि रिश्तेदारों के यहां पर भोजन करता है, भाई रिश्तेदार उनको पता मेरा टेस्ट क्या है, मेरा स्वाद क्या है ना, मेरी फेवरेट डिश क्या है, तो इस तरह अपने रिश्तेदारों से भोजन मंगाना और वो खाना, और जो जिन आसनों पर गृहस्थी बैठते हैं उन्हीं आसनों पर खुद बैठ जाना, ये सब चीजें इसलिए बताई गई है कि नहीं थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए, थोड़ी सी दूरी रखिए, ये पता चले कि मैं संत हूं। अगर मैं संत होकर गृहस्थी के ही वस्त्रों पर बैठ जाता हूं, गृहस्थी के आसनों पर ही बैठ जाता हूं, उन्हीं के बर्तनों में ही खाने लग जाऊं बाई चांस, तो कहीं ना कहीं मेरे जीवन में वही चीज आने लग जाएगी जिस घर का मैं, जिस ढंग का भोजन, जिस तरह के बर्तन का भोजन मैं कर रहा हूं, जिस तरह के वस्त्रों पर मैं बैठा हूं, जिस तरह के आसनों पर मैं बैठा हूं, उसी तरह के मेरे भी भाव होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए कहीं ना कहीं मर्यादा बताई गई है और ये मर्यादा में रहना ही शर्मणाचार है, तपाचार है, वीर्याचार है। तो इन पांचों आचारों का जो हम पालन करें वही सुविहित शर्मन है, और इन आचारों के विपरीत आचरण करें वही पापी श्रमण है। मैं वो दिन कब आएगा कि मैं पापी शर्मन से सुविहित शर्मन बनूं, यही भाव मन में संजोकर आगे बढ़े। आज इतना ही। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गले गले,
ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। हो धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गले। हो शोर मचाऊं गली गले, शोर मचाऊं गली गले, शोर मचाऊं गले